हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जब तक हमारे योगी जी पीएम नहीं बनेंगे हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। नमस्कार, न्यूज़ वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। वर्चुअल वॉरियर्स सेल जो भाजपा की है वो तो अपनी लड़ाई एक वॉर रूम में लड़ रही है आभासीय तरीके से, लेकिन कुछ लोग ग्राउंड पे भी आए हैं योगी समर्थक भाजपा को जिताने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता पे काबिज कराने के लिए। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं मध्य प्रदेश से निवाड़ी से आए कुछ एक ऐसे ही योगी जिनका नाम है सत्यनाथ जी। और मैं आप अपने दर्शकों को बताते चलूं कि ये 2016 में ये पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं और बाकायदा ये हाईली क्वालिफाइड हैं, ये MBA किए हुए हैं। सत्यनाथ जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे गोरखपुर में आए हैं और अन्य जनपद में भी आप गए हैं, क्या आप लोगों को बता रहे हैं योगी सरकार के बारे में या भाजपा सरकार के बारे में? मैं परम पूज्य योगी जी का आदर्श पेड़ा सूट मानकर संन्यास लिया था। मैं योगी समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग समझें जिस तरह से योगी जी ने विकास किया है, सुख शांति समृद्धि स्थापित की है। अब की बार अगर योगी सरकार आएगी तो निश्चित ही समूचे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वासियों का विकास होगा। निश्चित रूप से सत्यनाथ जी, आप ये बताइए कि आप जनमानस तक जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे, क्या योजनाएं बता रही हैं या किन बातों को रख रहे हैं आप? मैं लोगों को बता रहा हूं कि पूर्व की जो सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचार चरम पे था, अपराध था, गुंडाई थी और एक परिवार का विकास था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, सबका साथ सबका विकास की जो उनका नारा है उससे उनने धरातल पर उतारा है। सभी जाति समुदाय के लोगों का विकास हो रहा है, अच्छी सड़कें हो गई हैं, लोगों के लिए विकास के अवसर सोचे जा रहे हैं और योगी जी ने जो शांति कायम की है वो पूरे देश में देखने लायक है। आप ये बताइए कि अभी तक आपने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली है या आगे लेने वाले हैं? मैं परम पूज्य योगी जी को अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। उनको मैंने 2016 में जब यहाँ पे मेले में आया था, योगी जी को देखकर ही संन्यास लिया था और मैं दीक्षा क्या, मैं तो अपना जीवन समर्पित तन मन धन से समर्पित हूँ। मैंने देखा है कि आप और आपके अनुयायी चप्पल तक नहीं पहन रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि ये नंगे पैर इस सर्द मौसम में भी इस तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं भाजपा के और ख़ास तौर पे योगी जी के। आप हमारे साथ जरा ये इनकी गाड़ी है, इसी गाड़ी से ये पूरा का पूरा प्रचार तंत्र कर रहे हैं और इसी में पीछे जब आप जाएंगे तो इनके सारे बैग एंड बैगेज लगे हुए हैं और इसी से आप ये यात्रा कर रहे हैं। मैं गैस सिलेंडर और बिछाने का, ओढ़ने का सब लेके चलता हूं, क्योंकि हमें जहां पर भी लगता है कि हमारे योगी जी को ज़रूरत है हम लोग पहुंचते हैं और प्रचार करते हैं। और अच्छा, तो इसके पीछे यही कारण है? यही, जब तक योगी जी नहीं, जब तक हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, हम लोगों ने अभी छोड़ दिया है कि क्योंकि किसी ने कहा था कि योगी जी पीएम नहीं बनेंगे, तो हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक हमारे योगी जी अब नहीं बनेंगे हम चप्पल नहीं पहनेंगे। अच्छा, रही बात भाजपा की गोरखपुर सीट से, तो वो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लड़ाई क्या, अगर बात की जाए तो एक तरफा ही होगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें। आप ये बताइए, कहीं आप लोग को आला कमान से कोई आदेश आता है कि आप लोग अपने से ही अभिप्रेरित होकर ये प्रचार कार्यक्रम कर रहे हैं? हमें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। योगी जी हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। जब भी योगी जी ने जिस कार्य को किया है हम लोग उनके पीछे चल देते हैं। किसी आदेश की, जब हमारा गुरु निकला है तो हमें शिष्य होने के नाते कर्तव्य है कि हम तन मन धन से एक गिलहरी की तरह समय योगदान करें। चलिए, ये बताइए, ये तो बात हो गई गोरखपुर की। अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो वहाँ पे किस तरह का प्रचार तंत्र आप लोग कर रहे हैं? बुंदेलखंड में संपूर्ण सीटें बीजेपी की आई थी और बुंदेलखंड का प्रत्येक व्यक्ति स्वामी सत्यनाथ को जानता है कि बुंदेलखंड में योगी जी का जो कार्य है मैं पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। इसलिए बुंदेलखंड में इस बार बहुमत से सभी प्रत्याशी जीतेंगे और योगी पुनः 400 पार के होकर सरकार बनाएगी। हमारे साथ कुछ और अन्य इनके अनुयायी भी हैं। ये बताइए कि आप इस प्रचार तंत्र में लगे हैं, आखिर क्या कह रहे हैं लोगों के पास जाके? मैं लोगों के पास जाके कह रहा हूं कि योगी जी को दोबारा राज सिंहासन पर बैठा रही है, जिससे प्रदेश का भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी है वो समाप्त की जाए और जो हम लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो आगे जाए। 2022 में योगी जी को राज सिंहासन पर बैठाकर हम लोग 2027 में पीएम की कुर्सी के दावेदार बनाएंगे योगी जी को, जिससे युवा वर्ग
बहुत आगे जाएगा। तो निश्चित रूप से इन लोगों का मानना है कि आगे चल के प्रधानमंत्री का भी रास्ता साफ होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन फिलहाल अभी तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की है। हमारे साथ इस समय मौजूद थे स्वामी सत्यनाथ जी, जो कि बुंदेलखंड में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और यहाँ पर गोरखपुर में वो बतौर योगी सेवक अपने आप को बता रहे हैं और वहाँ पर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में बता रहे थे। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।